Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing great. So this session is very important. As you can see this, I will give you complete recipe to crack the JEE exam. Okay, इस सेशन में आई विल नॉट गिव यू एनी फॉल्स होप. ओके, मैं आपको खुश करने के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें नहीं करूंगा. ठीक है, बिकॉज डॉक्टर्स, ठीक है, मीठी गोली नहीं देते ना. अगर आपको क्योर होना है, आपको कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी. ठीक है, सो आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट द हार्श ट्रूथ जो आपके लिए फायदेमंद है. राइट, अगर आपको मीठी मीठी बातें सुननी है तो यूट्यूब इज फ्लडेड विद दिस काइंड ऑफ वीडियोस. राइट, इफ यू आर सीरियस सो यू नीड अ प्रॉपर गाइडलाइन जिससे आपका एग्जाम क्लियर होगा. ठीक है, आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन की कोई बात ही नहीं होगी यहाँ पे. ठीक है, सो आई विल गिव यू कंप्लीट रोड मैप ऑफ ओके टू क्रैक जेई एग्जाम. ठीक है, ये एक प्रोसेस है. लुक एट दिस. अभी आप यूट्यूब पे जाके देखो तो वो केवल रिजल्ट की बातें करते हैं. ठीक है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, कोई प्रोसेस की बातें नहीं कर रहा. ठीक है, बिकॉज प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट ना. अगर आपका प्रोसेस सही है, रिजल्ट विल फॉल. रिजल्ट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट. ओके, सो आई विल टॉक अबाउट द प्रोसेस एक्शन प्लान. आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए टू क्रैक दिस एग्जाम्स. राइट, सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अमित कुमार भारती. आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम IIT Dhanbad. Okay, specialization is manufacturing engineering. I have 4+ years of experience. I've worked at Akash Byju's, okay, for almost 3 years. So I have, okay, kind of experience to deal with this kind of situation. Right, I have been with IITians, I know the mindset, so I'll talk about that only. Okay, so be with me throughout the session and be attentive. Right, so this session might boring to you, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा. ठीक है, बट दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू. अगर आप इसको फॉलो करोगे, यही ऑप्शन है आपके पास. बीट एनी एग्जाम, बीट अ जेई, नीट और एनी अदर एग्जाम. ठीक है, सो दिस शुड बी योर एक्शन प्लान. टॉपर्स आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस. ओके, shall we start now? Let's start. ओके, सो लुक, जैसे मैं अपने हर सेशन में जब भी मैं अपने स्टूडेंट से बातें करता था प्रीवियस इंस्टीट्यूट्स में, तो मैं उनको एक ही बात बोलता था, दिस एग्जाम इज लाइक वॉर. ट्रीट दिस एग्जाम लाइक अ वॉर. वॉर का मतलब ये नहीं कि आपको बंदूक लेके निकल जाना है, नहीं. ओके, किस टाइप का माइंडसेट यूज होता है, ठीक है, जब सोल्जर्स जाते हैं वॉर में, क्या माइंडसेट रहता है वहां पे. बिकॉज इन वॉर विनिंग इज द ओनली ऑप्शन ना. यहाँ पे अगर आप हार गए तो क्या है, दूसरा चांस मिलेगा. बट इन वॉर अगर आप हारे तो क्या खोगे आप, लाइफ. किस टाइप का माइंडसेट होता है वहां पे. ओके, विनर्स माइंडसेट, वो हमको एडप्ट करना है. दिस इज अ प्रैक्टिस. ठीक है, सो कैन यू सी दिस हार्ड वर्क, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मेंटल फोर्टिट्यूड. मेंटल फोर्टिट्यूड क्या होता है, ये हाईफाई लैंग्वेज. मेंटल फोर्टिट्यूड रेजिलियंस. देखो, ये एग्जाम टफ नहीं है, ये जर्नी टफ होता है. फ्रॉम डे 1 टू द टिल दैट एग्जाम डेट, ये जो जर्नी है ना, बीच का जर्नी, ये टफ होता है. काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं. अभी जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे हैं, वो उनका एक अलग ही माइंडसेट है. वो अभी तक सोच रहे हैं कि मैं अपने स्कूल का टॉपर हूँ, स्टेट का टॉपर हूँ. उसी माइंडसेट से वो एक ठीक क्लासरूम में बैठते हैं. जब वो सिचुएशन को फेस करते हैं तो उनका, ठीक है, मोरल डाउन हो जाता है. अब इस सिचुएशन से उठना, इसी को मेंटल फोर्टिट्यूड बोलते हैं. जब डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, उस सिचुएशन में आप कितने काम रहते हो, कितने कंपोज रहते हो. रहना पड़ेगा ना. ठीक है, तो आपके एनालिटिकल थिंकिंग को टेस्ट किया जाएगा. लुक, दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट द एकेडमिक पार्ट, दिस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल पार्ट. आपके एकेडमिक नॉलेज को तो टेस्ट किया ही जाएगा, आपके साइकोलॉजिकल, ठीक है, एबिलिटी को भी चेक किया जाएगा. आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हो.
राइट? सो हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कैन यू से दिस? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मेंटल फोर्टिट्यूड, एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो कैन यू से दिस? सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहला काम होना चाहिए नो योर एनिमी। आपका एनिमी कौन है? जे एग्जाम। इसको समझो, जानो, ठीक है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम को जानेंगे, किस टाइप का एग्जाम है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्या रिक्वायरमेंट है, सो समझेंगे पहले। ठीक है, देन मेक अ प्लान, एक मेक अ प्रॉपर प्लान, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, स्ट्रेटजिकली प्लान करो उसको, नॉट जस्ट अ सिंपल प्लान, स्ट्रेटजिक प्लान, राइट? देन मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग काफी इंपॉर्टेंट है ना, इस पे बातें नहीं होती। इफ दिस मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, how would you, okay, expecting to clear this exam? No, you won't be able to clear this exam if this machine is not working properly. ठीक है, अगर आपको अपना 100% देना है, लेना है अपने आप से, तो आपको, ठीक है, स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ठीक है, हेल्दी रहना पड़ेगा। ओके, एंड द की एलिमेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। सो बी अटेंटिव, ओके, डोंट लूज योर फोकस। सबसे पहला, अंडरस्टैंड द एग्जाम, क्या है इसमें, क्या है इसमें समझना है? सबसे पहले सिलेबस, सिलेबस क्या है? वैसे आप किसी एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन आपने किया है, तो वहां तो आपको सिलेबस दे ही देंगे, ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस को देखोगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसका टफनेस लेवल क्या है, इसका डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का वेटेज क्या है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। स्मार्ट, ओके, स्टडी करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करना है यहाँ पे, पीएचडी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन को देखा उसी पे लगे पड़े हैं, नहीं। इसी को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं ना, यहाँ पे ईगो नहीं रखना है। ठीक है, कितना पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ेंगे। इस एग्जाम के लिए कितना रिक्वायर्ड है, उतना ही पढ़ेंगे। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो कॉलेज जाओ, आईआईटी में आराम से पीएचडी करो, अच्छा माहौल है। तो हमारा एम क्या है? ठीक है, आईआईटी में एंटर करना, उसके लिए जितना चाहिए उतना पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे, ठीक है, डिफरेंट वेटेज देखेंगे कि इस टॉपिक का कितना वेटेज है, उसको उसी हिसाब से उस पर उसको अटेंशन देंगे, राइट? देन एग्जाम पैटर्न, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, एमएसक्यू, इंटीजर टाइप, क्या निगेटिव मार्किंग है इसमें, ये सब देखेंगे। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो आपका प्लांट फिर डिफरेंट हो जाएगा, फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो जाएगी, एक्यूरेसी, स्पीड, स्पीड के साथ एक्यूरेसी, बिकॉज फॉर एवरी मिस्टेक देर इज पेनल्टी। ठीक है, एक गलती पे आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, मतलब निगेटिव मार्किंग, जितना आपने कमाया उसका कुछ पोर्शन गया। ठीक है, और इसी केस में बहुत सारे बच्चों का निगेटिव मतलब माइनस में नंबर आ जाते हैं, इससे अच्छा तो जीरो होता है ना। ओके, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जामिनर का माइंडसेट भी बताएगा कि वो, ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से सेट कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो बच्चों में क्या देखना चाहते हैं। यू गेटिंग मी? ओके, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तरीका है एग्जाम क्लियर करने का, कोई दूसरा नहीं है। इफ यू वांट दैट ग्लोरी, यू हैव टू गो थ्रू दिस, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। ऑल राइट, सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ये कैन यू सी दिस, छह एलिमेंट्स है। सबसे पहला, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। अगेन देखो, अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो उनका एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होता है, उसके पीछे एक आर&डी टीम होती है जो इसको, ठीक है, डिजाइन करती है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। ठीक है, ये फैसिलिटी आपके पास है अभी भी।
अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया है तो एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान बनाओ अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, राइट। अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक स्टडी प्लान बनाओ। एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से बनाओ, राइट। एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैन यू से दिस? एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल एंड रिकरिंग थीम्स, किस टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके रेफरेंस पॉइंट है टू ओके स्ट्रक्चर योर स्टडी प्लान। द सेकेंड पार्ट हेयर इज क्वालिटी स्टडी मटेरियल। अगेन, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है तो ऑलरेडी आपको दिया गया है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का दिया हुआ जो स्टडी मटेरियल है उसको, ठीक है, टॉप पे रखना है, पहले उसको करेंगे, ठीक है। क्लास खत्म हुआ, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे along with study material. You can refer some standard book also, so I will suggest you some book, don't worry about that. At the end of this session or in other videos I will suggest that, right. The third part is conceptual clarity. Look, this exam is all about analytical thinking, सब्जेक्टिव टाइप नहीं है कि आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, नो। आपको क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, लैंग्वेज सेम हो जरूरी नहीं है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना। कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है मैंने, यहाँ पे फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कंसेप्ट रेदर देन द रूट मेमोराइजेशन, जो अभी तक हम 10th में करते आ रहे थे। मेमोराइजेशन हेल्प करेगा, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को याद करने में, बट आप क्वेश्चंस को ही रट लोगे, ठीक है, और इस टाइप का ही क्वेश्चन आ जाएगा तो नो। कुछ क्वेश्चंस होंगे बट वो आपको हेल्प नहीं करेगा एग्जाम क्लियर करने में, ठीक है। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड अप्लाई इन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हो, थिंक अबाउट इट, थिंक द डिफरेंट सिनेरियो आल्सो, इम्प्रोवाइज दैट क्वेश्चन। अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है, मेक अ मेंटल बाइसेप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट पार्ट इज रेगुलर प्रैक्टिस, यस, विदाउट प्रैक्टिस ऑल दीज आर यूजलेस। प्रैक्टिस मेक ओके विल मेक यू मसल मेमोरी। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे आपका मेंटल बाइसेप बनेगा, चीजें सोच पाओगे आप, क्वेश्चन देखते ही ब्लैकआउट नहीं हो गए, सोच पाओगे अच्छा यहाँ पे ये करना है। अच्छा, प्रैक्टिस वहां पे डिसाइड करेगा कि आप उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर पाते हो, आपका एक्यूरेसी क्या होता है, क्योंकि स्पीड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना, स्पीड विद एक्यूरेसी, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। स्पीड अच्छी नहीं है तो आप 3 घंटे में पूरे क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। इसके लिए प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, क्वेश्चन आए विद इन टाइम, विदाउट एनी मिस्टेक आप उसको सॉल्व कर पाओ। एंड मॉक टेस्ट, बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। उनका एक ही थॉट होता है कि एक बार ये, ठीक है, चैप्टर खत्म कर लेता हूं उसके बाद मॉक टेस्ट दे दूंगा। बच्चे डरते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। यहां तक सब ठीक रहता है, वो थ्योरी भी अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, बट मॉक टेस्ट की जब बारी आती है तो यहाँ पे वो स्किप कर जाते हैं स्टेप को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने पहले बोला, दिस इज अ बैटल फील्ड, मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस लेस यू ब्लीड इन एग्जाम, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको रेप्लिकेट करेगा, आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है ना, रियल एग्जाम इन्वायरमेंट है, उसका एक रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेट करेगा उसको, उस इन्वायरमेंट को रेप्लिकेट करेगा। जितना मिस्टेक आपको करना है यहीं पे करो। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप, बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम दिया मार्क्स देखा, अरे मार्क्स कम आ रहे हैं, डीमोटिवेट हो गए और नेक्स्ट टाइम से वो एग्जाम ही नहीं देते, मॉक टेस्ट ही नहीं देते। अरे नहीं, मॉक टेस्ट है ही आपके जो जो वीकनेसेस हैं, जहां पे आप गलती करते हो उसको आइडेंटिफाई करना और उसको रेक्टिफाई करने के लिए।
जितनी गलतियां करनी है आपको मॉक टेस्ट में करो, उसको रेक्टिफाई करो। ठीक है, राइट? तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन लास्ट इज द टाइम मैनेजमेंट। यस, आपका टाइम मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो बिलीव मी आप पूरा क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। कैन यू सी दिस? देखो, स्पीड विद एक्यूरेसी, स्पीड आपकी अच्छी है, विद एक्यूरेसी आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। मैं एक सिनेरियो देता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, मैंने जो ईगो वाली बात बताई थी, क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अटक गए, अब ईगो पे ले लेते हैं उसको, उसको सॉल्व करना शुरू किया उन्होंने, काफी टाइम दे दिया। काफी टाइम देने के बाद उनको रियलाइज होता है, अरे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं। तब क्या करते हैं, वो रस करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में क्या होता है, उनसे गलतियां हो जाती है, गलती करते हैं, पेनल्टी। और इस रस, मेंटल रस के चक्कर में वो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसको भी गलत कर जाते हैं। गलतियां यहीं पे होती है, आपका प्रिपरेशन पूरा होता है, आप गलती यहीं पे कर जाते हो। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। क्या है ये? स्टे पॉजिटिव, दीज आर द साइकोलॉजिकल पार्ट। यस, बिलीव मी, अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, जो भी बच्चे 10th में, 10th से 11th मूविंग होंगे, जो 12th में या ड्रॉपर है, उनको आइडिया हो चुका है कि इसका क्या पार्ट, क्या रोल है। पॉजिटिव रहना कितना इंपॉर्टेंट है आपको आगे पता चलेगा, वो मैं आज बता रहा हूं, इसको प्रैक्टिस पर डालो। सेल्फ डाउट कभी नहीं करना। डोंट कंपेयर विथ योर पियर्स, अपने जो कलीग हैं, आपके जो क्लासमेट्स है, उससे कंपेयर नहीं करना। आपका कंपटीशन आप खुद हो। ठीक है, तो ये मेंटल, जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, माइंडसेट है, इसको मेंटेन रखना है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन, मैं बोला ना, ये जर्नी टफ है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे। कभी कभी आपको लगेगा मैं इस एग्जाम के लिए बना ही नहीं हूँ। अरे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट बोलते हैं, सर क्या मैं इस एग्जाम के लिए बना हूँ या बनी हूँ? उनको सेल्फ डाउट हो जाता है, क्योंकि उनके टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ गए, कोई क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर चैप्टर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव, कंपेयर नहीं करना किसी से। ठीक है, सेल्फ डाउट नहीं होना, राइट? उसके बाद मेंटल स्ट्रेस, अगेन, अब ये इसके कई टाइप हो सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस अब किस टाइप का है? देखो, मेंटल स्ट्रेस कब होगा आपको, जब आप प्रोकास्टिनेट करोगे, आपके जो बैकलॉग्स पाइल अप हो जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम स्टडी अगर कोई स्ट्रेस है, ठीक है, तो उसको तो अपने फैमिली मेंबर के साथ आप बैठ के रिजॉल्व करो। यहाँ पे पेरेंट्स का भी रोल आता है कि बच्चे को कंफर्ट करें, उसको किसी भी स्ट्रेसफुल माहौल, ठीक है, से दूर रखें। अगर आप अपने स्टडी से स्ट्रेस्ड हो, तो इसमें आप गलत हो। ठीक है, स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने चीजों को प्रॉपरली किया है, स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस करने का रोल ही नहीं है यहाँ पे। स्ट्रेस करोगे आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है? सो प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग टू मैनेज स्ट्रेस, एंड गेट एडिक्वेट स्लीपिंग एंड मेंटेन द हेल्दी डाइट। यस, बहुत सारे जो वीडियोस हैं अभी यूट्यूब पे, उसमें बोलते हैं स्टडी 16 आवर्स अ डे थ्रू आउट ईयर। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप जो टाइमिंग है, कितना घंटा पढ़ना है, वो अपने हिसाब से आप चूज करो। अभी आपका लेवल क्या है? ऐसा नहीं कि आपका जो पड़ोसी है वो 16 घंटे पढ़ रहा है तो आप भी लगे पड़े हो। नहीं, अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट लगते हैं, मुझे 5 मिनट लगते हैं, तो क्या आपका स्टडी और मेरा स्टडी आवर सेम होगा? नहीं। ठीक है, इनिशियली आपको टाइम देना पड़ेगा कि जो चीजें टफ है, आपको एडप्ट करना है चीजों को। ठीक है, इनिशियली आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ओवर द टाइम आपका लेवल इंक्रीज होगा तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा।
चीजें आपको समझ में आने लगेगी, तो उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, प्रॉपर स्लीप लेना है। प्रॉपर स्लीप लोगे तभी आपका दिमाग प्रॉपरली काम करेगा। इस सिस्टम को सही रखना है, राइट। देन टेक अ ब्रेक, यस, टेक अ रेगुलर ब्रेक। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बैठ गए, बर्नआउट आ जाएगा, फटीक आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल फटीक आ जाएगा, मेंटल फटीक आ जाएगा, कल से पढ़ने का मन नहीं करेगा आपको। काफी बोरिंग रूटीन है ना। 2 साल आपको कंटिन्यू एक ही लूप में चलना है, ईट स्लीप एंड स्टडी, ईट स्लीप एंड स्टडी, लाइक दैट। ठीक है, तो इसको इंजॉयफुल बनाना है ना। ठीक है, मेंटल फटीक ना आए, फिजिकल फटीक ना आए, इसको ध्यान में रखना है। तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेते रहना है, राइट। कीप योर माइंड रिफ्रेश्ड। एंड देन द हेल्दी हेल्थ पार्ट, डाइट अच्छा होना चाहिए आपका, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, ओके, एंड प्रॉपर स्लीप, ये भी जरूरी है। ये आपको डे 1 से करना है। ठीक है, ऑलराइट, shall we move ahead now? Yes, the last part, key element, and can you say this? बोला जाता है ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, ओके, सो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको सक्सेस मिलेगा। सो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, एनालिसिस एंड रिवीजन, ये लूप में चलना चाहिए, ये लूप में चलना चाहिए। किसी भी स्थिति में कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। टॉपर्स नहीं करते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है एक टॉपर्स में और एक लूजर्स में। क्या दोनों में दिमाग का डिफरेंस? नहीं, बस वो यहाँ पे टॉपर्स इसको मेंटेन रखते हैं, राइट। सो कैन यू रेगुलर एंड कंसिस्टेंट हैबिट आर मोर इफेक्टिव देन द स्पोरेडिक क्रैमिंग। स्पोरेडिक क्रैमिंग मतलब क्या हो गया? लास्ट मिनट रस, स्टार्टिंग में पढ़े नहीं, ठीक है, लास्ट मिनट में कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। रेगुलर स्टडी करना है आपको, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन तो रहना ही रहना है आपको। ठीक है, इधर उधर भागना नहीं है। ठीक है, उसने कुछ बोल दिया तो उसकी सुनने लगे, उसने कुछ बोल दिया उसकी सुनने लगे, नहीं। ठीक है, स्टिक टू योर स्टडी प्लान, राइट। एनालिसिस, यस। देखो, स्टार्टिंग में जो आपका लेवल है वही लास्ट में हो जरूरी नहीं है। ओवर द टाइम बताया ना मैंने, आप आगे प्रॉपरली स्टडी करो, आपका लेवल इंक्रीज होता रहेगा। तो आपकी स्ट्रेटजी वो भी चेंज होता रहेगा, उसको भी चेंज करते हो, एनालाइज करो, प्रॉपरली एनालाइज करते रहो अपने आप को। ठीक है, बीच बीच में अपने स्टडी प्लान को, अपने आप को एनालाइज करते रहो, अपने मिस्टेक्स को, मैं कितना प्रोग्रेस किया हूं। उस हिसाब से आपका जो प्लान भी चेंज होगा, उसको भी रिवाइज करना है, राइट। एंड देन रिवीजन, रिवीजन पार्ट इज इंपॉर्टेंट। बिना बच्चे, देखो, 2-3 चीजों में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ये तो है ही, मॉक टेस्ट और ये रिवीजन। So regular revision is very important so that you can retain that things, okay, in a stressful time. एग्जाम में स्ट्रेसफुल टाइम होता है ना। कैन यू सी दिस? अगर वहां देखो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री को देखो वो भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब उस 3 आवर्स में आपका माइंड कंटिन्यूअसली स्विच कर रहा होता है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री। सो आपका रिटेनिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए। और ये सब तभी हो पाएगा जब इसको थ्रू आउट ईयर, 2 साल जितने दिन का आपका कोर्स है, अगर आप इसको मेंटेन रखते हो, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू दैट कॉलेज, तो सपने नहीं देखना है, ठीक है, एक्शन, ये आपका एक्शन प्लान है। ठीक है, सपने तो आपने देख लिया, आपको बताया गया कि इसके पर्क्स क्या है, ठीक है, आईटी कॉलेज में जाने का पर्क्स क्या है। आपको अगर वो चाहिए तो ये आपका पाथ है, ये एक्शन प्लान है। ठीक है, इसको पकड़ लो। तीसरा,
कोई थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, right? So by keeping this point in mind, you can significantly increase your chance of success in J exam, right? So this is it for today's session, right? Can you see this? मैंने कोई आपको फॉल्स होप नहीं दिखाया, कोई सपने नहीं दिखाए. Only told you ना, YouTube is flooded with this kind of videos जहाँ पे यही बातें हो रही है, क्योंकि वहां पे उनका एजेंडा है, उनको कोर्स बेचना है, अपना सब्सक्रिप्शन, कंसल्टेंसी. मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है. एज अ बिग ब्रदर, वट एवर यू कॉल मी, आई जेन्युइनली फील कि आप सक्सेस हो. ठीक है, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर स्टेट कंट्री प्राउड. ऑलराइट, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो फ्रॉम 2nd April onward, I will start uploading, okay, videos on basic mathematics, right? So I would suggest you to watch that video also. ठीक है, आपने जो कोचिंग के जो नोट्स हैं, जो लेक्चर्स है, उसको सबसे पहले अटेंड करो. ठीक है, उसके बाद अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे आप लेक्चर्स देख सकते हो, राइट? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन. बाय, स्टे सेफ. ऑल राइट.